हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो मोशन चैप्टर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखो पहले। अब्दुल वाइल ड्राइविंग, देखो अब्दुल जो है वो ड्राइव कर रहा था, एक लड़का है जो कि स्कूल की तरफ जा रहा है। ठीक है। जाते समय उसका जो स्पीड था वो था 20 किलोमीटर पर आवर। ओके। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, जब वो उसी रूट से रिटर्न हो रहा था तो लेस ट्रैफिक की वजह से उसका स्पीड बढ़ जाता है, जो कि हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप। तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखो, सबसे पहले देखो ये घर है, घर से जाएगा स्कूल की तरफ। तो इसने स्टार्ट किया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। जब ये स्कूल की तरफ पहुंच गया तो वहां से अब ये रिटर्न होगा। तो रिटर्न होगा तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो वापस वो अपने घर पे आ गया। ओके। तो ये लड़का यहाँ से यहाँ गया, अब्दुल। सपोज करो इसने टाइम लिया T1। ठीक है। और रिटर्न होते टाइम टाइम लिया उसने T2। ओके। अब दोनों ही केस में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, D। क्योंकि जाने में भी उसका डिस्टेंस उतना ही है D, और आने में भी डिस्टेंस है D। तो हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो पहले आप ना समझ लो कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ तो नहीं है, तो टाइम T1 हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक पहले फॉर्मूला बताओ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वहीं अगर आप इससे टाइम निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर हम T1 निकालना चाहते हैं, मतलब जाने के ट्रिप में, जब वो जा रहा था स्कूल से, होम से स्कूल की तरफ जा रहा था, टाइम T1 लगा। तो उसका डिस्टेंस कवर किया उसने D, डिवाइडेड बाय उसका स्पीड कितना था 20, तो मैंने यहाँ रख दिया 20। सिमिलरली वो अगर रिटर्न हो रहा है स्कूल से घर की तरफ, तो उसका कितना टाइम लग जाएगा उसमें, तो निकलेगा D डिवाइडेड बाय कितना स्पीड से वो आ रहा था 30। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, जाने में उसको T1 लग गया D/20 और T2 लग गया D/30। तो टाइम मिल चुका है स्पीड की वजह से और डिस्टेंस की वजह से। अब हमें निकालना क्या, एवरेज स्पीड। उसके लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो हम लोग पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जाने में और आने में सब मिला के आपको निकालना है। तो देखो, जाना था D और आना था D। गया तो D गया और आया तो D गया, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो जाता है 2D। ओके। अब हमारे पास टोटल टाइम की बात करते हैं। तो टोटल अगर टाइम निकालना है आपको, तो टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या है, जाने में उसको लगा कितना T1 और आने में कितना लगा T2। टोटल टाइम मिल गया। अगर इसी से आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 2D डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की बात करते हैं तो वो है हमारा T1 प्लस T2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो 2D तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। T1 की जगह तो वो क्या रखोगे, ये है आपका T1, ये उठा लिया आपने। ये है आपका T2, ये आपने उठा लिया। क्या हो जाएगा, 2D को रहने दो, डिवाइडेड बाय T1 रख दो आप यहाँ पे। T1 कितना है D/20। ठीक है। प्लस T2 कितना है D/30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब नीचे वाले हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो ऊपर को वैसे ही रहने दो, 2D रहने दिए। अब नीचे को सॉल्व करो, नीचे में हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम होता है आपका 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर में आपका 3D और प्लस 2D। कहानी समाप्त, यहाँ तक हो चुका है। अब देखो नीचे में फ्रैक्शन है, तो हमें पता है कि नीचे का जो नीचे में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा 2D मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 3D प्लस 2D कितना है 5D। अब यहाँ से D और D कैंसिल कर दो, 5 और 60 को अगर कैंसिल करोगे तो 5 12 जा 60 हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 2 और 12। तो आंसर हो जाता है 12 इंटू 2, दैट बिकम्स 24। निकालना क्या है एवरेज स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यही था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।